बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मेथड की एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट दैन द क्वालिटेटिव वंस बिकॉज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की निस्बत ज़्यादा सही माना जाता है क्योंकि वो इनवेरिएबल होती हैं, मेजरेबल होती हैं और कैन बी रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त होगा, ऑल ऑफ अबव। अ लीटर ऑफ एथानॉल वेज डैश ग्राम्स। एथानॉल के 1 लीटर का कितना वज़न होता है? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 799 ग्राम्स। एथानॉल पानी की निस्बत कम वज़नी होता है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। एक ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन हाइपोथेसिस कहलाती है। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। विच वन ऑफ द करैक्टरिस्टिक इज़ नॉट इन अ गुड हाइपोथेसिस। मंदरजा झैल में से कौन सी खसूसियात हाइपोथेसिस में नहीं होती? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, मस्ट बी करेक्ट। हाइपोथेसिस का सही होना लाजमी नहीं है। एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग। मंदरजा झैल में से किस पॉइंट के दौरान एक बायोलॉजिस्ट के रीजनिंग इस्तेमाल करने के अमकानात सबसे ज़्यादा होते हैं? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, जब वो हाइपोथेसिस बनाता है, ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज़ कॉल्ड। इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, डिडक्शंस। इसमें यह होता है कि एक हाइपोथेसिस को सही मान लिया जाता है और उससे फर्दर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ अ बायोलॉजिकल मैथड इज़। एक बायोलॉजिकल मैथड का सबसे बेसिक स्टेप कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, एक्सपेरिमेंटेशन। एक बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट ये देखने के लिए करता है कि एक हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं। माला एंड एरिया आर डैश वर्ड्स। माला और एरिया किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, ये इटालियन ज़बान के लफ्ज़ हैं। द वर्ड माला मीन्स। मलेरिया 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक माला और एरिया। माला का मतलब होता है बैड, तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। व्हाट इज़ मेंट बाय न्यू वर्ल्ड अमेरिका। न्यू वर्ल्ड लफ्ज़ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है न्यू डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट, जैसा कि अमेरिका हो गया। ओल्ड वर्ल्ड में एशिया, अफ्रीका और यूरोप आते हैं और न्यू वर्ल्ड में अमेरिका आता है, जिसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में डिस्कवर किया था। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड। वो हाइपोथेसिस जो कि गलत साबित नहीं होती उनको फिर थ्योरीज कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। द साइंटिफिक मैथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज़ कॉल्ड। वो साइंटिफिक मैथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। द लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ अ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड। हाइपोथेसिस के लॉजिकल रिजल्ट्स को क्या कहा जाता है? डिडक्शन। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। द बार्क ऑफ डैश ट्री वाज फाउंड वेरी सूटेबल फॉर क्योरिंग बैक्टीरिया। सिनकोना दरख्त की छाल मलेरिया को काफ़ी हद तक ठीक कर देती थी, तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। सिनकोना बार्क कंटेन्स डैश दैट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़। सिनकोना दरख्त की छाल में ऐसा क्या था जो कि मलेरिया को ठीक कर देता था? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, क्विनीन। मलेरिया इज़ काज बाय। मलेरिया किस वजह से होता है? कौन काज करता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम काज करता है, तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम्स इज़ कॉल्ड। किसी होस्ट में एक पैरासाइट के इंटर होने और उसके असर दिखाने के दरमियान के पीरियड को क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, इंक्यूबेशन पीरियड। फिजिशियन A.F.A. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस इन 1883। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसफर्ड बाय। प्लाज्मोडियम को कौन ट्रांसफ़र करता है? प्लाज्मोडियम को हमेशा मच्छर ट्रांसफ़र करता है, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। एनोफिलिस मॉस्कीटो काज अ डिजीज़। एनोफिलिस मॉस्कीटो कौन सी बीमारी फैलाता है? मलेरिया। इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। फीमेल मॉस्कीटोज़ नीड द ब्लड ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स फॉर द मैचुरेशन ऑफ देयर। मादा मच्छरों को मैमल्स और परिंदों का खून किसके लिए चाहिए होता है? किसकी मैचुरेशन के लिए? उनके एग्स के लिए। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। द बार्क ऑफ विच प्लांट कंटेन्स क्विनीन। किस दरख्त की छाल में क्विनीन होता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, ये दोनों सिनकोना और क्वेना दोनों की छाल में होता है। रोनाल्ड रॉस वाजा। रोनाल्ड रॉस कौन था? रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। रोनाल्ड रॉस परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स इन। रोनाल्ड रॉस ने अपने तजर्बात कब परफॉर्म किए थे?
इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, 1880 की दहाई में। इन स्पैरोज़ मलेरिया इज़ स्प्रेड बाय, स्पैरोज़ में मलेरिया कौन फैलाता है? जिस तरह इंसानों में एनाफिलीस मॉस्किटो फैलाता है, परिंदों में कौन फैलाता है? कुलेक्स मॉस्किटो। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो pierces the skin with her mouth parts, she injects a small amount of saliva into the wound before drying the blood. Function of the saliva is, जब मादा मच्छर अपने मुंह के ज़रिए जिल्द में सुराख करती है और खून चूसने से पहले थोड़ा सा सलाइवा भी ज़ख्म पर डाल देती है, उस सलाइवा का क्या फंक्शन होता है? वो सलाइवा एक तो सेल्स की ब्रेकडाउन करता है, दूसरा उस मादा मच्छर की फूड कैनाल में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। If a theory survive doubtful approach and continues to be supported by experimental evidences, it becomes a, जब एक थ्योरी गलत साबित नहीं होती तो उसको फिर लॉ कहा जाता है, वो एक लॉ बन जाती है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। डैश इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्टर ऑफ नेचर, मंदरजा ज़ैल में से किसको चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता? इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, लॉ कभी भी चेंज नहीं होता। इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, मंदरजा ज़ैल में से किसको नाकाबिल तरदीद थ्योरी कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी डी दुरुस्त है, लॉ कभी भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट एक फैक्ट है नेचर का। डैश कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्राम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कोई भी नाम डेट्स और वैल्यूज़ जो हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं उसे डाटा कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। रेशो में बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डैश बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान कौन सी अलामत डालकर, कौन सा साइन डालकर रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, या तो कॉलन डाली जाती है या डिवीजन की अलामत डाली जाती है। डैश मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वेशंस बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो इक्वेशंस को इक्वालिटी से ज़ाहिर किया जाता है या ज्वाइन किया जाता है, जैसा कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड इंक्लूड, वो कौन से मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी होता है या शामिल होता है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, जीन फाइंडिंग में भी मैथमेटिक्स यूज़ होती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर में भी और प्रोटीन इंट्रैक्शंस में भी। डैश रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए जो हम स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं उन्हें हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। डाटा एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू, डाटा एनालिसिस काफ़ी अहम होता है क्योंकि ये रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। डैश आर अ मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, स्टैटिस्टिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड, मंदरजा झैल में से बायोलॉजिकल मेथड का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती हैं, फिर हाइपोथेसिस, उसके बाद डिडक्शन की जाती है और फिर एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। इस वीडियो में मैंने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मेथड को मुकम्मल कवर कर लिया है। अगर आपने चैप्टर 1 लर्न करना है तो ये मेरी प्लेलिस्ट देख लें। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।